नमस्कार दोस्तों, जीके अफेयर्स एमसीक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और हाँ, यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके लिए 250 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे और तीसरे वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज वाले वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 15। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बाम्बिक्स मोराई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहां था? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा। हैंगिंग गार्डन कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बेबीलोन में। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चीड़ से। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया। इंदिरा गांधी इग्नू का मुख्यालय कहां स्थित है? यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो कि इग्नू का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आशा योजना किनसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 45। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा हृदय रोग। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर ने। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बाघ। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। किसने पाटलिपुत्र को पाल ब्रोथा कहा? तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो वाया। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1370 जूल। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल की। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो इसका सही आंसर होगा वेगनर ने। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार से। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बाल शिक्षा से। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा रानीखेत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहां आयोजित होंगे? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के पहले वाला क्वेश्चन है, जो कि 2015 के बारे में पूछ रहा है कि 2015 का वर्ल्ड क्रिकेट कहां आयोजित होंगे। तो इसका आंसर वैसे ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मत मानिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से कोई भी मतलब है भी नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा असम के। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा जूलिया गिलार्ड। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो इसका सही आंसर होगा नील हरित शैवाल का। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? तो इसका सही आंसर होगा सर्बिया से। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? 70%। तो सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन का होता है। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, जिंक और निकेल का। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। अंतरराष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरिडा में। वर्ष 1976 ईस्वी तक आईडीबीआई किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बकरी से। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा खड़क सिंह। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा असंजक बल के कारण। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय
कौन पंजाब का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा दिलीप सिंह। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा रावलपिंडी में। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा एर्नाकुलम। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रार्क को। आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 52.71%। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा जेवी कृपलानी। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा, हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप लोगों को बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 65%। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा 6। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। थल सेना का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर आर्यन सिंह ने। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोलवर्ट को। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पुणे में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो मेगस्थनीज ने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे में। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा शिमला में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अतारांकित प्रश्न। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, हाँ, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को बताना है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा काला सागर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा अशोक ने। और हाँ, यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, उनको भी इसका फायदा मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट के। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा पाली में। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभक ने। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैकियावेली को। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महाशासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई को। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इथाइल मरकैप्टेन। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो इसका सही आंसर होगा बेल की। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई को। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका एवं रूस के मध्य है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई को। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा गद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां और कब खोली? तो इसका सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है ना, तो उसके लिए मुझे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, तो इसके लिए एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अल्पाइन हलचल के दौरान। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृत। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए कमेंट करके अपना सुझाव दें।